दिल्ली विश्वविद्यालय में तुलसी की गूंज। अवध संस्कृति उत्कर्ष समिति ने सत्यकौम भवन नॉर्थ कैंपस में गोस्वामी तुलसीदास जयंती पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। विषय रहा सुकरखेत और गोस्वामी तुलसीदास। मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय विनायक जोशी, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा सभी ने अपने अपने विचार रखे। वहीं राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर सूर्यकांत सिंह ने कहा, सुकरखेत हमारी संस्कृति की आत्मा है। तुलसीदास की विरासत नई पीढ़ी तक पहुंचाना कर्तव्य है और कार्यक्रम में छात्रों, विद्वानों और सांस्कृतिक हस्तियों की भारी मौजूदगी रही। अवध के निकट में गोंडा है। गोंडा के सबसे बड़े राम भक्त शरण सिंह जी, उनसे कभी आप लोगों ने कहा क्या कि गोस्वामी तुलसी के बारे में? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। लेकिन हम लोग गोंडा के रहने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की आज जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और गोंडा में सुकरखेत, माँ वाराही देवी, सरजू मैया, 12 भगवान, ये सब वहाँ उपस्थित हैं। ये सब हम लोग ये मानते हैं कि नेताजी से वो अच्छी तरह मालूम है, हमें उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बहुत दिन के बाद शायद उत्तर प्रदेश में सरकार अपनी आई है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बात अगर हमारी ये सुनी जाएगी तो हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि हमारे क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म स्थल है उस पर कुछ विकास हो और भव्य मंदिर बने या कुछ ऐसा कुछ बन जाए, जो हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचाइए। आज ये प्रोग्राम रखने का उद्देश्य ये है कि हम लोग अवध के रहने वाले हैं। पूरे हिंदुस्तान में तुलसीदास जी की भाषा 128 देशों में पढ़ाई जाती है में, और हर घर में, जैसे यहाँ के बच्चे हैं, छात्र हैं, ये सब यहाँ पढ़ते हैं, गांव से आए हुए हैं, कोई कहीं से आए, अपनी मातृभाषा, चाहे कहीं का भी आदमी हो, अपनी उसको मातृभाषा नहीं भूलनी चाहिए। हम लोग घर में जाएं या कहीं भी जाएं, अपनी मातृभाषा, किसी को जिस धरती से हमने जन्म लिया है उस धरती को हमेशा हमें याद रखना है। और उसको याद रखते हुए भगवान श्री राम ने वहीं जन्म लिया, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म वहीं है। उत्तर प्रदेश पहले एक देवभूमि कहलाती थी, आज ठीक है उत्तराखंड अलग हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने देवस्थल हैं, देवभूमि है, वो कहीं किसी देश में नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग इस बात को सरकार तक पहुंचाइए कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म जयंती पे आज हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि हमारे वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मभूमि पे सरकार कुछ ध्यान देने का कृपा करे। इसके साथ जो भी वहाँ के क्षेत्र के नेता जी हैं, विधायक जी हैं, जो भी हैं, उनसे सबसे निवेदन करूंगा कि इस बात पे हमारे गौर किया जाए। आज के कार्यक्रम को लेकर के एक ही संदेश है कि लोग अवधी भाषा को जाने और तुलसीदास जी की धर्मस्थली से हम लोग आए हैं, तो वही हम लोग चाह रहे हैं कि तुलसीदास जी का जो है, जहाँ लोग नहीं पढ़ाया जा रहा है, नहीं जान पा रहे हैं आज के युवा, उनको संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग कि तुलसीदास जी की किताबों को पढ़ें, उनके इतिहास को समझें और जानें। क्या किसी से कोई मांग भी है? नहीं, गवर्नमेंट से एक ही मांग है कि जैसे वहाँ अवध क्षेत्र में तुलसीदास जी का जहाँ पे जन्मस्थली राजापुर, वहाँ पर जीर्णोद्धार हो और वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हो, समाज में अच्छा कार्य हो। इसके लिए सब लोग, पूरा गोंडा जिला और अयोध्या क्षेत्र, पूरा अवध क्षेत्र पूरा आभारी रहेगा। इस प्रकार से आज गोस्वामी तुलसीदास जन्म जयंती हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि रामायण पे तो पूरी दुनिया सर्च कर रही है जी। हमें क्या तुलसी गोस्वामी के बारे में हम लोग कुछ बोलना ही कम समझेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे अवधी भाषा के अंदर। देखो, हमारा नाम है डॉक्टर शमशेर त्रिपाठी, हम गोंडा अवध से आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जहाँ जन्मभूमि है वही जगह हमारो जन्मभूमि है। हम बचपन से हुए खेलन है, बड़े भयन है। गोस्वामी जी पर काम हो चाहिए, बड़ा काम हो चाहिए, जो कि उन्हीं के माध्यम से आज हम सब राम जी का जाने थे, नहीं तो अपने राम जी का हम लोग जाने कहाँ से पहुंचते हैं। बड़ा काम हो के बड़ी जरूरत है। यह सोच के अवध जो समिति बनाई गई, संस्कृति और उत्कर्ष समिति, कई शब्दों को जोड़कर बनाया गया, वह सब हम सब अपन प्रयास किया है कि थोड़ा हमारो बात कोई सुन ले। धीरे धीरे जगह जगह दीपक जलावा जाता है। अगर ये दीप कोनो दिन उजाला फैलाए पावे, इस शुभकामना हमारे सबका है कि उजाला फैले पूरे देश में।
के कार्यक्रम को आप लेकर चले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की संस्कृति और उनके उत्थान की बात करते हैं, गोस्वामी तुलसी जी की बात करते हैं, इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी अवध संस्कृति है। अवध संस्कृति को, हमारी संस्कृति नहीं रहेगी तो सृष्टि से संस्कृति होती है, और हम अगर सृष्टि को याद रखेंगे तभी संस्कृति याद रखेगी, और संस्कृति रखेंगे तभी संस्कार होगा। इस संस्कार और संस्कृति को अगर साथ नहीं लेके चलेंगे, जिसकी आज गोस्वामी तुलसीदास जी की उस वाणी को, उस कथा को, उस रामचरितमानस के छंद को देखिए तो उससे एक एक विचार को भगवान श्री राम जी ने कैसे 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 उनके वर्णन किए हैं, उसको देख करके हमको उस रास्ते पे चलना चाहिए। इसलिए हम उस संस्कृति के उद्धार के लिए और लोगों को जो है जागृत करने के लिए कि हमारी अवध संस्कृति थी क्या और है क्या, भविष्य में क्या था, वर्तमान में क्या है, तो हमें उसको कम से कम उसकी प्रेरणा लेकर के आगे उसी भावना से काम करना चाहिए। अवध की संस्कृति को पूरा देश और दुनिया सर्च कर रही है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम संस्कृति, संस्कार और सनातन के पैगंबर भगवान राम का जन्म हुआ है। देखिए, हम लोग सुकर सेत पसका के रहने वाले हैं, जहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। राजापुर नामक ग्राम है। गुरु नरहर दास उनके गुरु थे, आगे उनकी कुटी है, और वहां पे आज उनके पिताजी के नाम से जो है 600 बीघे के आसपास जमीन आज भी उनके नाम दर्ज है। और हम लोग उसके भगवान पुरुषोत्तम राम अयोध्या के जन्म हुआ तो हम लोग सुकर क्षेत्र के रहने वाले, प्रॉपर बावत क्षेत्र के रहने वाले हैं। उस अवध संस्कृति के लिए हम लोग उत्थान के लिए, सामाजिक के लिए हम लोग निरंतर काम करते रहते हैं। तुलसी जी के बारे में आपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? तुलसीदास के समाज का ये संदेश है कि तुलसीदास जी के हर शब्दों में गहराई से पढ़ने के बाद हमको आगे की भविष्य की रूपरेखा निश्चित क्लियर होती है। क्या नाम और आज का मेरा नाम जितेंद्र शुक्ल है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में पीएचडी करते हैं और जो है गोंडा के रहने वाले हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास के जन्म जयंती पर जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में मनावा जाता है, और यहाँ पर सुकर खेत और गोस्वामी तुलसीदास विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार होता है। हमें बहुत अच्छा लगा कि 1960 के बाद फिर से एक बार तुलसी बाबा के जय जयकार और सुकर खेत के जय जयकार दिल्ली विश्वविद्यालय में भा है। इससे पहले मिश्र जी ने करवाया था और अब हो रहा है। इसके लिए अवध संस्कृति उत्कर्ष समिति को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।